हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा गाइड पर। अगर दोस्तों आप भी वर्धमान महावीर फूला विश्वविद्यालय कोटा से लाइब्रेरियन का कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो DLIS हो या BLIS, दोनों में से कोई भी कर रहे हैं, एक डिप्लोमा है तो एक बैचलर है, ठीक है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं। थ्योरी पेपर हो चुका है जैसे तैसे, जुलाई 2021 या 22 वालों का, ठीक है, जैसे तैसे हो गया है। लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम में समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि थ्योरी पेपर तो आपने 1 वीक सीरीज लाकर पढ़ लिए, ठीक है, एग्जाम दे दिया, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम के ना तो आपको टीचर मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई भी टीचर नहीं है राजस्थान में बेस्ट। लेकिन मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आप किसके पास तैयारी कर सकते हो लाइब्रेरियन की, ठीक है, इसके प्रैक्टिकल एग्जाम की। पूरे दावे से कहता हूँ, जिस टीचर के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा आप निराश नहीं होगे, ठीक है। पास होने की गारंटी है, वो आपको पास जरूर करवा देंगे, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको CCC करवाने जा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि जो आपकी बुक है ना उसमें भी आप लोग माथा पौड़ी करोगे, कुछ समझ नहीं आएगा और बहुत सी चीज़ें उसमें दे नहीं रखी हुई, ठीक है। मैंने अभी तक 2-3 क्लासों में जितना कुछ पढ़ा है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने जा रहा हूँ यूट्यूब पर, ठीक है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे CCC यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के बारे में। इसमें दोस्तों आपको बेसिकली एक क्वेश्चन दिया हुआ होता है, जिसके अंदर आपको एडिटर, टाइटल, ऑथर नेम, ठीक है, ये सब दिए होते हैं और इन्हीं की आपको एंट्री बनानी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक शुरुआत होती है ना वो होती है मेन एंट्री से। दोस्तों पढ़ाने के लिए तो इससे पहले भी बहुत चीज़ें आपको पढ़ाई जा सकती है, लेकिन नहीं, इससे आपका टाइम ख़राब होगा। आप वही चीज़ पढ़ें जो टू द पॉइंट एग्ज़ाम में पूछा जाए, और हमारे जो टीचर हैं सलीम सर, उन्होंने हमें वही चीज़ें पढ़ाई जो टू द पॉइंट एग्ज़ाम में पूछी जाए। फालतू चीज़ें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों का टाइम ख़राब होगा। तो टाइम को बचाना पहले सीखें। तो मेन एंट्री से शुरू होती है, ठीक है। मेन एंट्री के कोई भी भाग नहीं होते हैं, ठीक है, इसके सेक्शन होते हैं। इसमें 5 सेक्शन होते हैं मेन एंट्री के, कईयों ने 6 बता रखे हैं, तो 5 ही होते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है लीडिंग सेक्शन, आगे बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या होता है। दूसरा सेक्शन होता है हेडिंग सेक्शन, तीसरा होता है टाइटल सेक्शन और चौथा होता है नोट सेक्शन, पांचवा होता है असेशन सेक्शन। इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तो आप लोग समझ सकते हो। असेशन सेक्शन, मेन एंट्री के ये 5 सेक्शन होते हैं। इसके बाद एक सेक्शन और होता है, वो अलग से होता है, वो होता है ट्रेसिंग सेक्शन, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब आगे मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देख लो आप लोग लीडिंग सेक्शन, ठीक है। कॉल नंबर की सूचना पेंसिल से दर्ज की जाती है, ठीक है। आपको ना सबसे ऊपर ये जो सेक्शन होता है ना, ये लीडिंग सेक्शन होता है। इसमें जो कॉल नंबर दिया होगा उससे पेंसिल से ही नोट करना है, मतलब पेंसिल से ही लिखना है, पेन का यूज नहीं करना, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। पेंसिल का यूज करना है एग्ज़ाम हॉल में आपको भी। तो इतना आपको समझ आ गया। फिर है हेडिंग सेक्शन, देख लो हेडिंग सेक्शन, ध्यान से देखना। इसमें लिखा है लेखक की जानकारी दर्ज की जाती है, यानी कि जो ऑथर होता है उसकी जानकारी दर्ज की जाती है। जैसे एक लेखक होने पर जाति और नाम, मतलब कि जैसे मेरा नाम ही ले लो, मेरा नाम है सुधीर गोस्वामी, वैसे मैं सुधीर कुमार लिखता हूँ लेकिन सुधीर गोस्वामी। तो सबसे पहले जाति यानी कि गोस्वामी कैपिटल में आएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा नाम सुधीर वो ब्रैकेट में आएगा। आप देख सकते हो एग्जाम्पल, गोस्वामी ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और जो सुधीर है, ठीक है, नाम मेरा, वो छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा और ब्रैकेट में लिखा जाएगा। फिर आप यहाँ डॉट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखो नोट लिखकर लिखा भी हुआ है, जाति को कैपिटल अक्षर व नाम को ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। फिर है 2 लेखक होने पर एंड का प्रयोग किया जाता है। मान लो कि मेरे अलावा भी कोई और लेखक आ गया तो 2 लेखक हो गए, तो हम लोग एंड का प्रयोग करेंगे। जैसे गोस्वामी कैपिटल में आ जाएगा और सुधीर छोटे अक्षरों, फिर बीच में एंड का प्रयोग करेंगे। और फिर कोई और
ऑथर है, लेखक है, तो उसका नाम आ जाएगा वर्मा इंदु। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। फिर दिया हुआ है कि 3 या 3 से अधिक लेखक होने पर एंड अदर्स का प्रयोग किया जाता है। अब मान लो एक ऑथर आ गया, फिर 2 आ गया तो एंड का प्रयोग हो गया। अब मान लो कि 3 आ गया और 3 से ज़्यादा आ गए, तो आप क्या करोगे, तो आप लोग एंड और अदर्स का प्रयोग करोगे। जैसे कंचन मायल, इंदु वर्मा, ममता जालप। ठीक है, ये 3 ऑथर आ चुके हैं। तो आप लोग कैसे लिखोगे, आप लोग जो सबसे पहले दिया हुआ है ना उसको उठा लो। जैसे मायल यानी कि जाति आ गई, कैपिटल में लिख दोगे। फिर कंचन, इसको आप लोग ब्रैकेट में लिखोगे और छोटे अक्षरों में लिखोगे। फिर इसके आगे ही आप लोग एंड अदर्स का प्रयोग करोगे। ठीक है, एंड अदर्स में ये इंदु और ममता दोनों ही आ जाएंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा। फिर देखिए, फिर तीसरा जो सेक्शन था वो था टाइटल सेक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं आख्या अनुच्छेद। टाइटल सेक्शन में क्या क्या होता है, इसमें टाइटल दिया होता है, सब टाइटल दिया होता है, एडिटर दिया होता है। ठीक है, ईडी का मतलब एडिटर, टीआर का मतलब ट्रांसलेटर होता है। ठीक है, फिर असिस्टेंट दिया होता है। यहाँ पे जो ILL है ना, इसका मतलब है इलुस्ट्रेटर एंट्री, यानी कि चित्रकार की प्रविष्टि होती है। ठीक है, ये सब मतलब कि जानकारियाँ आपको इसके अंदर दी हुई होती है, इसकी सूचना दी हुई होती है जो टाइटल सेक्शन में होता है। ठीक है, फिर आता है नोट सेक्शन यानी कि टिप्पणी अनुच्छेद। इसमें सीरीज के संपादक यानी कि जो एडिटर होता है वह उसके नंबर की जानकारी दर्ज की जाती है। तो आपको एक सीरीज दी जाएगी। ठीक है, उसका जो संपादक होगा उसका नंबर की जानकारी दर्ज की जाती है। ठीक है, अब कैसे लिखना है ये देख लो। नोट सेक्शन को ब्रैकेट में दर्ज किया जाता है और लास्ट में डॉट का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि नोट सेक्शन में जो आपको सीरीज दी होती है उसको ब्रैकेट में लिखना है और लास्ट में डॉट का प्रयोग करना है। फिर है असेशन यानी कि परिग्रहण। क्वेश्चन में दिए गए असेशन नंबर की जानकारी दर्ज की जाती है। मतलब कि आपको है ना 5 अंक का नंबर दिया होगा जो आपको दर्ज करना है लास्ट में। ठीक है, तो ये आपकी एंट्रियां कंप्लीट हो चुकी है मेन एंट्री में। ठीक है, तो आज है ना अपने यहीं तक करेंगे। इसके बाद आपकी एक ट्रेसिंग बचती है जो मैं लास्ट में कराऊंगा। उससे पहले आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। दोस्तों एक प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। दोस्तों क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी सिस्टम इन इंडिया, ये टाइटल है। ठीक है, फिर है डॉक्टर GK घोष, ये क्या है, ये ऑथर नेम है। फिर है राहुल पब्लिकेशन जबलपुर, राहुल पब्लिकेशन किसी पब्लिकेशन का विवरण दिया हुआ है, जबलपुर कोई स्थान है। फिर है कॉल नंबर और फिर है एसेशन नंबर। अब दोस्तों आपको यूनिवर्सिटी यानी कि टाइटल की जानकारी दी हुई है, ऑथर की जानकारी दी हुई है, कॉल नंबर की जानकारी दी हुई है और एसेशन नंबर की जानकारी दी हुई है। टोटल आपको इसके अंदर 4 इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले एग्जाम हॉल में आपको अपना क्वेश्चन सही से पढ़ना है कि उसमें क्या क्या जानकारी दी हुई है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 4 दी हुई है लेकिन ये क्या है, राहुल पब्लिकेशन और जबलपुर। दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं है, इसको काटा मार देना, क्रॉस कर देना। आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। आपको क्वेश्चन में स्थान की जानकारी दी हुई हो, किसकी, स्थान की, वर्ष की, ठीक है, पेज की जानकारी दी हुई हो, कोई पेज नंबर हो या कुछ भी हो, ठीक है, साइज की जानकारी दी हुई हो, ठीक है, उसके बाद प्रकाशन का विवरण दिया हुआ हो, जैसे कि ये प्रकाशन का ही विवरण है, ठीक है, उसके बाद पुस्तक का भौतिक विवरण दिया हुआ हो, ठीक है, और फिर है ISBN, ये सब दिया हो। इन सभी को CCC में दर्ज नहीं किया जाता है। ध्यान से सुन लेना, अगर आपके क्वेश्चन में स्थान, वर्ष, पेज, साइज, ठीक है, प्रकाशन विवरण, पुस्तक का भौतिक विवरण या ISBN, इन सभी की कोई भी जानकारी दी हुई है तो उसे CCC में नोट या दर्ज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसका कोई भी मतलब नहीं है इन दोनों का। अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। आपको मेन एंट्री बनानी कैसे है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या लिखना है, लीडिंग सेक्शन। लीडिंग सेक्शन में क्या लिखते हो आप लोग, कॉल नंबर लिखते हो, ठीक है। ये देखो, ये लीडिंग सेक्शन है,
यहाँ कॉल नंबर लिखोगे T4.44N86, ठीक है। यहाँ से लिखना शुरू करोगे, इसके आगे भी एक बॉक्स है, ठीक है। यहाँ से लिखना शुरू करोगे सेकंड वर्टिकल से, ठीक है। और पेंसिल से लिखना है कॉल नंबर। कसम खा लेना पेन का यूज मत करना। कॉल नंबर में 2 नंबर मिलेंगे सिर्फ इतने के ही, ठीक है। बना लोगे तो 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर इसी के मिलेंगे। कॉल नंबर का यूज पेंसिल से करना है। ये हो गया। फिर क्या था, दूसरा था हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन में मैंने क्या बताया था आपको, हेडिंग सेक्शन में बताया था कि ऑथर की जानकारी आपको लिखनी है। ऑथर कौन है, डॉक्टर जीके घोष। लेकिन कैसे लिखनी है, सबसे पहले आपको उसकी जाति लिखनी है, वो भी कैपिटल में। उसके बाद उसका नाम लिखना है ब्रैकेट में, ठीक है, और वो भी छोटे अक्षरों में। तो आप देख लो, यहाँ घोष साहब आ चुके हैं कैपिटल में, और जीके और फिर डॉट लगा दिया है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। फिर थर्ड जो सेक्शन था वो क्या था, वो था आपका टाइटल सेक्शन। टाइटल क्या है, ये देखो, ये टाइटल है ना ऊपर, यूनिवर्सिटी सिस्टम इन इंडिया, ये आपका टाइटल है। तो आप लोग यहाँ टाइटल लिख दोगे, ठीक है। अब ये नहीं कि कोई यहाँ से लिखना शुरू करेगा टाइटल, नहीं। जो घोष साहब जहाँ पे इनका शुरू हुआ है ना, उसी के नीचे आप टाइटल लिखना शुरू कर दोगे, यूनिवर्सिटी सिस्टम इन इंडिया। ये हो गया। 4 नंबर पर क्या था, नोट सेक्शन। नोट सेक्शन में क्या लिखना था, सीरीज। लेकिन आप खुद बताओ, आपके क्वेश्चन में कहीं सीरीज के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, नहीं दी हुई। इसीलिए हम भी सीरीज का या नोट सेक्शन का यूज नहीं करेंगे। तो उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, आप देखो यहाँ दिया हुआ है एसेशन, ठीक है, एसेशन सेक्शन, ये नंबर दिया हुआ है। तो हम लोग सेकंड वर्टिकल जो है ना, उससे उसका एसेशन नंबर लिखेंगे। क्या है, 3371 अगर आपका एसेशन नंबर इस डब्बे में आ जाता है, ठीक है, इस डब्बे में, तो अच्छा है। अगर नहीं आता तो आप इसे आगे भी लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर दोस्तों आप इतना बना लेते हो ना मेन एंट्री, 5 नंबर 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप इतना सीख जाते हो, आगे और भी प्रोसेस है इसकी, ठीक है। वो क्या है, आपका जो कॉल नंबर है ना, ये कॉल नंबर दिया हुआ है T4.44N86। इसको आपको ना खोलना पड़ेगा। खोलना कैसे पड़ेगा, जो सीसी की बुक है ना, कॉलन क्लासिफिकेशन, उसमें जाकर आपको इसके कोड को है ना खोजना पड़ेगा। जैसे टी है, टी किसकी, टी की मेन क्लास क्या है, टी की मेन क्लास में जाकर आपको 4 का कोड देखना है। जैसे टी एजुकेशन की मेन क्लास है T4, ठीक है। जो 4 है वो यूनिवर्सिटी का कोड है, और ये जो टी है ना, ये एजुकेशन है। फिर आगे दिया हुआ है T4 ... तो जो ये 44 है ना, ये इंडिया का कोड है, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन ये आपका ट्रेसिंग में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, ट्रेसिंग एंट्री बनानी होगी, उसमें चला जाएगा, ठीक है। यहाँ ये ट्रेसिंग लिख रखा है, गलत है, ठीक है, ट्रेसिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग अभी हमने सिर्फ 5 ही एंट्री की है, ठीक है। जो इसका 6ठी एंट्री है, मेन एंट्री में हमने 5 पूरी कर ली है। जो इसकी 6ठी एंट्री है ना, ट्रेसिंग, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। इसी क्वेश्चन को करवाऊंगा आगे, ठीक है, किस तरीके से आपको करना है। तो आप देख सकते हो, बिल्कुल बहुत आसान है। आगे और भी एंट्रियां बनेंगी इसकी, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और मैंने जैसा कि आपको कहा था कि मैं सर के बारे में बताऊंगा, तो हम बीकानेर में सलीम सर के पास कोचिंग कर रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सलीम सर खुद लाइब्रेरियन है बीकानेर में। तो जिनको भी मतलब तैयारी करनी है DLIS या BLIS, तो वो यहाँ पर प्रैक्टिकल की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से तैयारी कर सकता है। मैं गारंटी से कहता हूँ, गारंटी तो क्या, मुझे पूरा विश्वास है कि सर के होते हुए ना हम फेल नहीं हो सकते। सर बिल्कुल, क्योंकि पढ़ाने का उनका तरीका ही इतना बेस्ट है ना, कि मैंने लाइब्रेरियन का टीचर तो राजस्थान में तो देखा नहीं, ठीक है। हमारे गंगानगर हनुमान गेट में तो है भी नहीं, लेकिन सर के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, काफ़ी लंबे समय से पढ़ा भी रहे हैं कॉलेज में, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ पर आकर पढ़ सकते हो, क्योंकि दोस्तों 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है राजस्थान में। कम से कम 1200-1300 पद होंगे दोनों को मिलाकर। और इतना अच्छा अवसर कोई छोड़ना नहीं चाहेगा कि आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में या थ्योरी एग्ज़ाम में किसी में भी बैक लग जाए, और उसकी वजह से आप है ना मेन एग्ज़ाम जो वहाँ पर होगा 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड का, उसमें ना बैठ पाओ। तो इसीलिए आइए एक बार देखो पढ़ाने का तरीका कैसा है। तो ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, हम भी आपकी तरह स्टूडेंट हैं। हमने जो कमी महसूस की है अपने अंदर,
वो कमी सभी स्टूडेंट में है। बस उसी को दूर करने के लिए हमने आपको ये जानकारी दी है। वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।